इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। मोदी ने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था एआई, उसने कहा एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक एआई है अमेरिका और इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है। जैसे कि कोई भी इशू हो वहाँ पे ऑलमोस्ट अमेरिका हर जगह पे इनके साथ ही होता है। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो किसी भी मुल्क में होने चाहिए। हम उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो उन रिसोर्सेज के लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे या उस तरीके से उन रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के रिकॉर्डिक रिसोर्सेज हों, तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही। इसके अलावा पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो अभी तक नहीं हो सका। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोले ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। तो जब तक एक ही मुल्क का हाल है कि स्टेबल जमहूरियत हो, ठीक है, और आवाम की जो राय है, ठीक है, उसको कुछ समझा जाए, हमें भेड़ बकरियां ना समझा जाए। इंडिया की जो आप अगर वर्ल्ड के बिलियनर्स का भी देखें तो इंडिया में तकरीबन कोई 167 बिलियनर्स हैं। लाइक टाटा कंपनीज है, अडानी ग्रुप है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक पॉलिसी होती है कि आपके जो मेन फैक्टर होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया वाले करप्ट नहीं है, दे आर मोस्ट करप्टेड नेशंस, हमारे जैसे ही हैं। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने एक रूल्स एंड लॉ को और उसके बाद जो उनके इकॉनमी जो इन्वेस्टर्स था उनका एक एतमाद जीता। उनकी इस दफ़ा की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो है ना जीडीपी रेशियो है वो है 6% आई है और आई थिंक पाकिस्तान की जो नेगेटिव में आई है 0.5% है एज़ कम्पेयर टू। और जो जबकि जो इंडिया का जीडीपी है वो अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए वो भी कहीं टॉप 5 में या फर्स्ट पे वो खड़ा हुआ है इस टाइम जो जीडीपी इंडिया का है। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि वो एज राइजिंग नेशन है, वो सुपर पावर बन। जैन साथियों, बात कर रहे हैं इस बात का कि भारत का जो संबंध है वो किस तरह से अमेरिका के साथ भी तगड़ा है और यूरोपियन कंट्री हैं जितने, उनके साथ भी लगभग इंडिया का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पे ये अपने देश को पीछे मान रहे हैं और इसका कई कारण है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास जितने साधन हैं उतना ही साधन पाकिस्तान के पास है। और सच में जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के पास जो ज़मीन गई थी पंजाब की, वो ज़मीन उसके लिए काफ़ी उपजाऊ थी, उसका इस्तेमाल वो सही से कर सकते थे। उसके पास पंजाब था, बलूचिस्तान में उनके पास खनिज संसाधन की कमी नहीं थी, पूर्वी पाकिस्तान तक था। लेकिन बात वहीं बिगड़ गई ना कि उस देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था और इनके जो शासन आए वो जनता का ना चाहकर हमेशा अपने बारे में सोचते रहे और इसलिए उनके यहाँ क्या हुआ, लोकतंत्र तो कभी टिका नहीं ढंग से। जो जितने नेता आए वो सब ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट हुए। कितने बार सैनिक शासन आ गए उनके यहाँ और सैनिक का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। धर्म हावी है उस देश पर और धर्म हावी होने के कारण क्या हो गया, ये देश बर्बाद है, तबाह है, कर्ज में है, दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, दुनिया में जा जाकर भीख मांग रहा है, सरकार भी भीख मांग रही है और लोग भी दूसरे देश में अगर जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भिखारी पाकिस्तान के मिल रहे हैं। ये इसलिए है और ये इंडिया को बोल रहे हैं और इंडिया की ये बुराई चाहकर भी नहीं कर पा रहे। भाई कैसे होंगे ये? अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इंडिया सच में 5वें नंबर की जीडीपी बन गई, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। 140-50 करोड़ की आबादी ने अब काम करना शुरू कर दिया है, जीडीपी में योगदान बढ़ चुका है और इंग्लैंड की जीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो भाई इन सब चीज़ों में मानना तो पड़ेगा ना। और वो चाह के भी कैसे बुराई करेंगे कि इंडिया का जो संबंध है वो दूसरे देशों से इसलिए तगड़ा है क्योंकि इंडिया इस समय अपने पैरों पर खड़ा है और इंडिया का जो आधार है वो धर्म नहीं है। इसलिए इंडिया आगे जाकर और भी तरक्की करेगा अगर इंडिया ने धर्म के मामले में ज़्यादा टांग ना अड़ाया तो। बाकी आपका क्या मानना है इस